हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे। 3 एजेंसी के एहलकार थे। आती उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली, मुझ पे एम की। पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए। मैंने कहा बेशक आप अंदर आए, एजेंसियों का कोई काम नहीं है। आइंदा के लिए ज़हन नशीन कर लें कि जब आए ना तो मारने की नीयत से आए, ये डराने का काम न करें। जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसी बदबख्त ने मुझे गिरफ्तार करवाया। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाजत ली जाती। खान का लफ्ज जब आ जाता है तो इस पे कोई जो है ऊपर नहीं हो सकता है। आइंदा कोई मेरी गिरफ्तारी के लिए आना चाहे तो वारंट ले आए, गिरफ्तारी दूंगा। बदमाशी पर कोई आएगा तो बदमाशी के साथ, बदमाशों के साथ बदमाशी करूंगा। पर्चा तो ये होगा कि असला ताना किस तरह है, पर्चा तो ये होगा कि आपने करतूस किस तरह चढ़ाया। रुदात हुई वो मैं बयान करना चाहता हूँ। 2 दिन से जलसे के पेश नज़र मैं अंडरग्राउंड हुआ था और कल रात मैंने जगह तब्दील की। एक और दोस्त थे जो इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास मेहमान हो जाऊं, तो उसके इसरार पे मैं E11 की साइट पे रात के लिए उनके पास गया। इसके बाद जो है सुबह में जब उठा, मुझे इल्म नहीं था कि बैरिस्टर गौर साहब और मोहतरम आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खान साहब का हुक्म जो है वो आवाम को शेयर किया था। जो शख्स मेरा मेज़बान था वो मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि जी उनके घर की CCTV से यह ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ मशकूक गाड़ियाँ जो हैं वो इस गली में जो हैं वो खड़ी हैं और काफ़ी अरसे से। इसके बाद जो है वर्कर्स PTI के लीडर्स की मुझे कॉलें आ रही थी। मैंने बैरिस्टर गौर साहब से बात की, अली अमीन खान ने कॉल किया, लेकिन वो नेटवर्क की वजह से बात मेरी नहीं हो सकी। और इसके बाद जो है वर्कर मुझसे पूछ रहे थे जलसा होगा या नहीं। मेरा ये इरादा था कि चूंकि खान का हुक्म है और बैरिस्टर गौर साहब ने अनाउंस किया, अली अमीन खान ने भी उस पर अमल किया, तो इन हालात में मेरा ये इरादा था कि जलसागाह जाके उन लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ जो आए हैं और उनको बता दूँ कि खान का हुक्म है। मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या खान का हुक्म न मानता और ऐलान करता कि जलसा होगा। और इस सूरत में जो भी मसले मसाइल पेश आते, मेरी बड़ी नाजुक पोजीशन है पार्टी में, आप सबको इल्म है। तो इन हालात में मेरे लिए पार्टी के फैसले के साथ चलना इंतहाई ज़रूरी था। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे ये डेमोस्ट्रेट कर सके कि हम आ गए हैं। अब हुआ ये है कि थोड़ी देर बाद तकरीबन 12 बजे के कुछ, मैं अभी तैयार नहीं हुआ था, नाश्ता कर लिया था और अभी ब्रश करने और बात लेने के लिए मैंने जाना था कि इस दौरान जनाब डाटा पोर्श एजेंसी के एहलकार पहले घुस गए उस कमरे में जिसमें मैं मौजूद था, और साथ में SHO गोल्डा, एक इंस्पेक्टर साहब और कोई 20 से 25 पुलिस एहलकार जो हैं, जो मुझे नजर नहीं आए क्योंकि वो लाउंज में थे या रास्ते में थे, लेकिन जो कमरे में घुसे वो कोई 7-8 अफराद थे जिसमें 3 एजेंसी के एहलकार थे और वो लीड कर रहे थे। और आती उन्होंने जो है पिस्तौलें निकाली, मुझ पे एम की और साथ में मेरे गार्ड्स भी आ गए, उनको थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के साथ ही उनको थप्पड़ मारते देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खुद उन पे हमला किया और उनको गिराया। गिराने के साथ ही इत्तेफाक से हमने उनसे 2 पिस्तौलें और 1 क्लाशनकोफ छीन ली। इस की वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक एजेंसी के एहलकार का शर्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जरा शर्ट ले आओ। एक का शर्ट निकल गया, वो नंगा फिर रहा है, उसमें आपको नजर आएगा। और जब हमने असला छीना और हम पूरी इस नीयत से थे कि अगर ये हमें मारेंगे तो हम इन पे गोली चलाएंगे और डराने के लिए, ताकि ये भाग सके। हमारे तेवर देख के ये भाग गए। उस वक्त ये बाहर निकल गए, असला हमारे हाथों में आ चुका था। और इसी दौरान मैंने उजलत में एक वीडियो भी की जिसमें मैंने बताया कि मुझ पर हमला हुआ है। ये वो शर्ट है, एक एजेंसी का एहलकार पहन के आया हुआ था, उसके लिए मौजूद है, अगर वो लेना चाहें तो ले जाएं। लेकिन जो मैसेज है वो ये है। जिसके बाद पुलिस, हमने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर जो है पुलिस के साथ मुज़ाकरात हुए। मैंने कहा बेशक आप अंदर आए, एजेंसियों का कोई काम नहीं है। और जिसके बाद जो है वो SHO गोल्डा और इंस्पेक्टर खुर्रम ये अंदर आए। पहली जो हाथापाई हुई उसमें SHO गोल्डा ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा लिया, लेकिन बेचारा अपने आप को बचा रहा था, वो भी मौजूद था और इसकी वीडियोस मौजूद है। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें आज बड़े एक खूनी टकराव से बचाया है। हम वो लोग नहीं हैं जो किसी के डराने पे डर जाते हैं, किसी की पिस्तौल दिखाने पे डर जाते हैं, उनमें हमारा शुमार ही नहीं है। और ये दिखाने के लिए करेंगे, आइंदा के लिए ज़हन नशीन कर लें कि जब आए ना तो मारने की नीयत से आए, ये डराने का काम ना करें। ना हम डरने वाले हैं, थूकते हैं आपकी ऐसे पिस्तौलों पे और ऐसे डर पे। पुलिस को मैंने फिर असला वापस किया और उन्होंने मुझे इतनी मोहलत दी कि मैं जाऊं
शेव कर लूँ, शावर ले लूँ। शावर लिया, शेव किया, बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद जो है उन्होंने कहा कि उनके अफसरान का हुक्म है कि हम आपको इस लोकेशन से ले जाएं। और चूंकि पुलिस का रवैया इस दौरान काफ़ी कोऑपरेटिव था, तो बाकी मैं किसी एफआईआर में मतलूब नहीं था, न 302 किया था, न कोई पर्चा था मुझ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते थे, कोई एक आध जेली पर्चा दे देते, अगले दिन रिहा हो जाता। तो लिहाजा मुझे कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता मैं इस वक्त जो है पुलिस अफसरान की जो अगर इनका ये ताउन न होता जो इन्होंने बड़े खुशअस्लूबी से अदा किया, वरना आज शायद हम बुरी हालत में होते हैं। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे मेरे अपने मेज़बान ने गिरफ्तार करवाया। उसकी मखबरी हुई, उसने मखबरी की और मखबरी का बयान उसके अपने मुंह से खुद निकल गया। उसने कहा जी कि मैंने ओसी यानी कर्नेल साहब से कोई मेरी बात हुई कि ये गाड़ियाँ क्यों फिर रही, तो मैंने कहा कर्नेल के साथ तुम्हारा काम क्या है। वो इसमें कोई में मुबालगा नहीं है कि जिसके घर में मैंने पनाह ली थी उसी बदबख्त ने मुझे गिरफ्तार करवाया। और ये दूसरी दफ़ा मैं मखबरी पे गिरफ्तार हुआ हूँ। लाहौर में भी मेरे खिलाफ अपने मखबरी की थी, वरना इतनी जल्दी हाथ आने वाला मैं नहीं हूँ। तीसरी बात ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कहना चाहता हूँ, जरा खामोश हो जाएं। आज का जलसा मुलतवी नहीं होना चाहिए था। कोई तुक नहीं थी कि खान साहब के पास जाके उससे फिर इजाज़त ली जाती।